तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी पेमेंट सिस्टम की जिसने, कहना गलत नहीं होगा, डिजिटल पेमेंट्स की दुनियाएं बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपीआई की, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए जरा, वो दिन याद है जब किसी को पैसे भेजना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम होता था। अरे क्या क्या नहीं चाहिए होता था, अकाउंट नंबर, फिर पूरा नाम, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, और हाँ, वो आईएफएससी कोड। इतनी सारी जानकारी जुटाओ, सब कुछ सही सही भरो, और इतना सब करने के बाद बस इंतजार, घंटों का इंतजार, और कभी कभी तो दिन भी लग जाते थे पैसे पहुंचने में। लेकिन भारत ने इसका एक कहीं ज्यादा बेहतर तरीका खोज निकाला। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर यूपीआई ने सब कुछ बदल कैसे दिया। तो आखिर ये यूपीआई है क्या? इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और ये है एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। मतलब पेमेंट तुरंत होता है एक बैंक अकाउंट से सीधे दूसरे बैंक अकाउंट में, वो भी 24 घंटे 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, तो इसे क्रांति क्यों कहा जा रहा है? देखिए, एक तो ये बहुत तेज और सुरक्षित है, फिर जैसा मैंने कहा ये 24/7 चलता है, पैसा सीधे एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है, और सबसे बड़ी बात, इस्तेमाल करने वालों के लिए ये एकदम मुफ्त है। इसी वजह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक सब इससे जुड़ गए। और हाँ, वो लंबी चौड़ी बैंक डिटेल्स की झंझट वो तो अब खत्म ही हो गई। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझनी होगी। ये जानना जरूरी है कि यूपीआई क्या नहीं है। ये कोई डिजिटल वॉलेट नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, पेपाल या वेनमो जैसे जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पैसे को बैंक तक भेजने से पहले अपने एक बीच वाले बैलेंस में रखते हैं। लेकिन यूपीआई ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये पैसे को सीधे एक बैंक अकाउंट से उठाकर दूसरे में डाल देता है। बीच में कोई परत नहीं, कोई वॉलेट नहीं, डायरेक्ट। इसको ऐसे समझिए, ये बिल्कुल एक चिट्ठी भेजने जैसा है। लेकिन फर्क यह है कि आपको पूरा का पूरा लंबा चौड़ा पता लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा कोड चाहिए, जिसे हम यूपीआई आईडी कहते हैं। बस, बाकी सारा काम सिस्टम अपने आप देख लेता है। तो सवाल उठता है कि भाई, इस पूरे सिस्टम को बनाया किसने, इसे चला कौन रहा है? तो इसका जवाब है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही वो संस्था है जो इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में है और हर चीज को मैनेज करती है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। मतलब ये जो कुछ ही सेकंड्स में पेमेंट हो जाता है, ये पूरा कैसे होता है? ये प्रोसेस बहुत तेज है, लेकिन इसमें कई स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले पेमेंट करने वाला, मान लीजिए गूगल पे जैसे किसी ऐप पर पेमेंट शुरू करता है। ये रिक्वेस्ट फौरन यूपीआई नेटवर्क यानी एनपीसीआई के पास पहुंचती है। फिर एनपीसीआई पेमेंट करने वाले के बैंक को डेबिट की रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे ही वो बैंक कंफर्म करता है कि हां, अकाउंट में पैसे हैं और पेमेंट को मंजूरी देता है, एनपीसीआई तुरंत जिसे पैसे मिलने हैं उसके बैंक को क्रेडिट की रिक्वेस्ट भेज देता है, और बस वो बैंक पैसे जमा करके ट्रांजैक्शन को पूरा कर देता है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत जरूरी किरदार है, पीएसपी यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। यह ज्यादातर एक बैंक होता है जो गूगल पे या फोन पे जैसे एप्स और यूपीआई नेटवर्क के बीच एक पुल का काम करता है। जैसे हो सकता है कि कोई गूगल पे इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन बैकएंड में उसका पीएसपी आईसीआईसीआई बैंक हो। और कमाल की बात यह है कि ये जो इतने सारे स्टेप्स हमने देखे, ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। सच में, बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि यूपीआई काम कैसे करता है। तो अब जरा देखते हैं कि दुनिया के जो दूसरे बड़े पेमेंट सिस्टम हैं, उनके सामने यूपीआई कहां खड़ा होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, सबसे बड़ा फर्क है इनके बनाने के तरीके यानी आर्किटेक्चर का। पेपैल, वेनमो और एलीपे, ये सब वॉलेट मॉडल पर चलते हैं। मतलब पैसा बीच में एक बैलेंस में रुकता है। लेकिन यूपीआई ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है। पैसा सीधा एक बैंक से दूसरे बैंक, बीच में कोई स्टॉप नहीं। और ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होती, लेकिन ये काफी दिलचस्प है।
ज्यादातर देशों में गूगल पे एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप अपने कार्ड्स वगैरह सेव करके रखते हैं। लेकिन भारत में गूगल पे सिर्फ एक फ्रंट एंड ऐप है, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाला एक इंटरफेस जो असल में बैंक टू बैंक ट्रांसफर करवाता है। अब इसकी तुलना अमेरिका के जेल सिस्टम से करते हैं, जो शायद इसका सबसे करीबी मुकाबला है। देखिए, यूपीआई एक एपीआई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना है और एकदम रियल टाइम है। वहीं जेल पुराने एसीएच नेटवर्क पर चलता है और लगभग रियल टाइम है। लेकिन सबसे बड़ा, और मेरा मतलब है सबसे बड़ा फर्क यह है कि यूपीआई का आर्किटेक्चर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के लिए खुला है, जबकि जेल पूरी तरह से बैंकों का अपना और उन्हीं के द्वारा चलाया जाने वाला सिस्टम है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या ये पेमेंट्स का भविष्य है और यूपीआई का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया के लिए इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, यूपीआई की असली ताकत है इसका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना। इसका जो ओपन एपीआई आर्किटेक्चर है वो नए नए इनोवेशंस को जगह देता है। इससे पेमेंट एप्स के बीच एक हेल्दी कंपटीशन भी बनता है, जिससे सबको अच्छी सर्विस मिलती है। इसे कम लागत में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने के लिए ही बनाया गया है। और सबसे अहम बात, इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को, मतलब वित्तीय समावेशन को मुमकिन बनाया है, जिससे करोड़ों लोग पहली बार डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ पाए हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या यूपीआई जैसा एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पेमेंट्स के लिए पूरी दुनिया के फाइनेंस सेक्टर में एक नई क्रांति ला सकता है? यह सोचने वाली बात है।